तो पता नहीं लगता ना एंगल क्या है, एंगल का पता नहीं लगता। अंदाज में बना रहा हूँ। सांस पे रोकना पड़ रहा है मुझे, सांस रोकना पड़ रहा है मुझे। तो दिस इज द array. We want to sort this array. इसको हमें सॉल्व करना है। तो फ्रीक्वेंसी एरे ऑलरेडी हमें बनाना आता है। पहले हम इसमें मिनिमम एलिमेंट को ढूंढते हैं, सबसे छोटा क्या और सबसे बिगेस्ट क्या है। तो मिन कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा? मिन कैलकुलेट करेंगे तो 6 मिलेगा। मैक्स कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा? 12 मिलेगा। तो कहने का मतलब इसमें जितना भी एलिमेंट है वो 6 से लेकर के 12 तक का है। जितना एलिमेंट है वो 6 से 12 तक का है। 2 बार हो, 5 बार हो, कितनी बार हो। तो एक है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो कुल मिला के 7 अलग-अलग पॉसिबिलिटी है कि इसमें एलिमेंट है। इज दैट क्लियर? तो इसके लिए एक फ्रीक्वेंसी एरे होगा 7 साइज का, क्योंकि यहाँ पे 7 अलग-अलग एलिमेंट है और हर एलिमेंट का काउंट उस पे में ऑलरेडी स्टोर करने वाले हैं। फ्रीक्वेंसी एरे किसी का स्टोर करने वाले हैं। तो जो न्यू एरे बिल्ड करेंगे इंट एरे फ्रीक्वेंसी, उसको कैसे बिल्ड करते हैं? यू ऑलरेडी नोटेड में यस, न्यू इंट ऑफ व्हाट? मैक्स माइनस min plus 1। min plus 1। तो क्लियरली वी कैन सी 12 में से 6 गया, 6 plus 1 7, मतलब 7 अलग-अलग एलिमेंट इसमें है 6 से 12 तक। तो एक 7 साइज का हमने फ्रीक्वेंसी एरे बना दिया। ये हमारा है फ्रीक्वेंसी एरे। इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6। अभी हर जगह पे क्या स्टोर होगा? 0 0 हर जगह पे 0 स्टोर होगा। क्लियर? तो एक्चुअली इस एरे बनाने का मेरा पर्पस है कि ये जो पोजीशन है वो इस एरे में जब जब छोटा एलिमेंट सबसे छोटा 6 मिलेगा तो उसका मैं काउंट यहाँ पे स्टोर करने वाला हूँ। 6 कितनी बार है वो इस पोजीशन पे मैं स्टोर करूंगा। ये पोजीशन यूज हो रहा है किसके लिए? वैसा मेरा टेक्निक होगा कि ये 6 से 12 तक के जो प्लेसेस है, ये 7 का प्लेस है और ये 8 का प्लेस है, ये 9 का है, 10 का, 11 का और ये 12 का पोजीशन है। और सिंपल यू ऑलरेडी नो, इस पे लूप चलाएंगे और जिस पोजीशन का जो मिलेगा वहां पे हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे। तो ये 12 मिला तो कहां पे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे? यहां पे 1 कर देंगे। 10 मिला तो 10 का जो जगह है उसको 1 करेंगे। 8 मिला तो 8 का जगह जो है उसको 1 करेंगे। फिर से 10 मिला तो 10 का जगह पे फिर से 2 कर देंगे। 6 मिला तो इसको 1 करेंगे। फिर से 12 मिला इसको 2 कर देंगे। फिर से 12 मिला इसको 3 कर देंगे। फिर से 6 मिला तो इसको 2 कर देंगे। फिर से 7 मिला तो इसको 1 कर देंगे और फिर से 8 मिला तो इसको 2 कर देंगे। तो कहने का मतलब ऑलवेज लॉजिक को हमने यूज किया होगा। 6 2 बार है, 7 एक बार, 8 2 बार, 9 एक बार भी नहीं है, 10 2 बार, 11 एक बार भी नहीं है, 12 3 बार है। इसी को हम यूज करके एलिमेंट को कॉपी कर दूंगा। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये अब बस यहां से कॉपी कर दूंगा। मतलब इस पे लूप चलाऊंगा और 6 2 बार है तो स्टार्टिंग के 2 जगह पे मैं 6 डाल दूंगा। इज दैट क्लियर? अब देखते जाओ। 6 2 बार है तो यहां पे 6 और यहां पे 6। इसके बाद फिर 7 एक बार है तो नेक्स्ट पोजीशन पे 7 डालूंगा। अभी कॉपी कर रहा हूं। फिर 8 2 बार मिला तो यहां पे 8 और 8। 9 एक बार भी नहीं है तो अभी आगे बढ़ेंगे। 10 2 बार है, आगे 2 पोजीशन पे 10 और 10 कॉपी कर दूंगा। आगे 11 एक बार भी नहीं है, लेकिन 12 3 बार है तो अगले 3 जगह पे 12 12 12 12 कर दूंगा। तो ये जो एरे है हमारा सॉर्ट हो जाएगा। यही होता है काउंटिंग सॉर्ट। क्लियर? पहले मिन और मैक्स निकाल लेना, फिर फ्रीक्वेंसी बिल्ड कर लेना और फिर यहां से कॉपी कर लेना। ये
गॉट दिस? तो फास्टेस्ट इसके इतना कोई नहीं होता है, जितना भी हम लॉजिक पढ़ेंगे इसके इतना फास्ट कोई नहीं होता है। n टाइम में ये सॉर्ट करेगा, n प्लस कितना डिफरेंट एलिमेंट है, लेकिन द ओनली थिंग इज स्पेस यहाँ पे एक्स्ट्रा यूज हो जाएगा। अभी तक स्पेस में कहीं भी यूज नहीं कर रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे एक्स्ट्रा एरे लेना पड़ रहा है क्योंकि स्पेस ये बहुत ज्यादा यूज करेगा, स्पेशली उस केस में जहाँ पे डिफरेंस दो एलिमेंट का बहुत ज्यादा। मान लो ये 18,000 होता तो, मान लो 16,000 होता तो, बिगेस्ट एलिमेंट 16,000, स्मॉलेस्ट एलिमेंट 6, कितना बड़ा एरे बनाना पड़ता है, अराउंड 16,000 साइज का एरे बनाना पड़ जाता है। इज दैट क्लियर? तो अगर मिन और मैक्स में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, एरे बहुत बड़ा है, कुछ भी रेंज का एलिमेंट है, तो उसके लिए प्रेफर्ड नहीं होता है। तो प्रेफर्ड कहां पे होगा? प्रेफर्ड वहां पे होगा जहां पे हमें पता है कि मेरा फिक्स साइज इतना ही एलिमेंट होने वाला है। मान लो कि 100 तक का ही नंबर है, गारंटी है, तो इसको सॉर्ट कर लेंगे यूज करके। या फिर मान लो स्ट्रिंग में हर कैरेक्टर को सॉर्ट करना है, तो स्ट्रिंग में तो पता है ना कि एबीसीडी 26 कैरेक्टर ही होगा, वहां पे तो गारंटी है ना 26 कैरेक्टर ही है। तो जहां पे गारंटी है कि इतना ही एलिमेंट है, उस केस में ये सबसे फास्टेस्ट होता है। ओके, इसको अभी इंप्लीमेंट करेंगे स्मॉल साइज एरे के लिए n प्लस, अगर हमें पता है कि एलिमेंट जो है वो इतना रेंज का ही है, गारंटी है, उसके लिए दिस विल बी बेस्ट। तो स्ट्रिंग पे ऑब्वियसली कलम यूज करेंगे इसे। ओके, नाउ तो टेल मी, इसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो क्या करना होगा? सबसे पहले वेरिएबल लेना होगा min max। तो आई विल से int min equals to, मान लेते हैं a of 0 और max is also a of 0। ठीक है, अब लूप चलाएंगे, min max को स्टोर कर लेंगे। कैसे भी लूप चला लेते हैं, for loop, for each loop। so here for int x colon a, तो कहेंगे अगर if x में जो है वो ग्रेटर देन है मैक्स से भी, तो क्या होना चाहिए? मैक्स को स्टोर, मैक्स इज इक्वल्स टू x। else if x में जो है वो छोटा है min से भी, तो min में, तो क्या होना चाहिए? min is equal to x। min is equals to x। तो इस लूप से हमें पता चल जाएगा कि स्मॉलेस्ट क्या है और बिगेस्ट क्या है। अब इसी को यूज करके हम एरे बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी एरे। तो आई विल से int array frequency equals to int array frequency equals to new int of max minus min plus 1। ठीक है, अब इसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी एरे को डेवलप करना है, इसको हमें डेवलप करना है। लेट्स डेवलप दिस। तो अगेन मुझे इस पे लूप चलाना होगा इसको डेवलप करने के लिए, राइट? एक एक एलिमेंट देखेंगे, जो मिलेगा उसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीमेंट करेंगे। तो टेल मी, फॉर चाहो तो नॉर्मल फॉर लूप या फिर फॉर ईच लूप कुछ भी चला सकते हैं। तो फॉर int x colon a, बस एक लाइन लिखना है। टेल मी क्या लिखना है? frequency of x minus Very good. Frequency of x minus frequency of x minus min very good, प्लस प्लस plus very good, very good, very good। तो जैसे पहला एलिमेंट मिला 6, सॉरी 12, पहला एलिमेंट मिला 12, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ, देखो कहां पे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 माइनस 6 प्लस प्लस, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 पोजीशन पे प्लस प्लस, तो मतलब यहां पे इंक्रीमेंट कर देगा 0 से 1। इज दैट क्लियर? दूसरा एलिमेंट मिलेगा 10, तो अगेन फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 माइनस 6, तो चौथे पोजीशन पे इंक्रीमेंट कर देगा, तो चौथा पोजीशन 10 का ही वैल्यू। तो दिस इज द लॉजिक, x माइनस min।
got this x minus min. Any confusion? तो इस लूप ने हमारा फ्रीक्वेंसी एरे डेवलप कर दिया। अब अगर फ्रीक्वेंसी एरे डेवलप हो गया तो करना क्या है? कॉपी कॉपी करना। अभी यहां पे लूप चलाएंगे, कॉपी करेंगे। You got this? Let's run loop here. I will say for int I equals to 0. Int I equals to 0. I less than a dot length frequency dot length. क्यों? फ्रीक्वेंसी वाले पे देखेंगे ना पहले And I प्लस plus. ठीक है? अब देखते जाओ, बस एक लास्ट स्टेप यहाँ पे है। तो टेल मी, सबसे पहले तो चेक करेंगे if जीरो जो है वो तो कॉपी नहीं कर रहा है ना, मतलब 9 इसमें है ही नहीं है। सबसे पहले चेक करना पड़ेगा if frequency of I is greater than 0। अब देखते जाओ यहाँ तो बस यही वहाँ पे लिखना है। तो ये तो फ्रीक्वेंसी ऑफ I तो 0 से चला, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 0 तो ग्रेटर देन 0 है, 2 है। तो कैन आई से मुझे 6 कॉपी करना होगा पहला, मतलब 0 रिप्रेजेंट कर रहा है 6 को। अंडरस्टूड? तो I will have to say here कि A का एक पॉइंटर चलाएंगे A पे एक पॉइंटर चलाएंगे, मान लेते हैं कुछ भी पॉइंटर J के कुछ भी है J। A के इंडेक्स पे मुझे क्या डालना है? फ्रीक्वेंसी 0 के बदले 6 डालना है। I तो भी 0 है, तो 0 के बदले मुझे 6 डालना है, तो 6 कैसे आएगा? I plus min। अंडरस्टूड? और I plus min डालने के बाद एक छोटा सा काम करना होगा, अगला एलिमेंट किस पे आएगा? तो J को बढ़ा देंगे साथ ही साथ। इस दैट क्लियर? तो आगे जो आएगा वो इस पोजीशन पे आएगा A में, एक J वेरिएबल होगा हमारा। इस दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, इसको मुझे डिक्रीज भी कर देना है, सच दैट 2 है तो 2 बार इसको डिक्रीज करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, फिर 0 होने के बाद आगे बढ़ेगा। तो मैं कहूंगा फ्रीक्वेंसी ऑफ I माइनस माइनस, तो अभी 2 से ये 1 हो जाएगा, 2 से 1 हो जाएगा, मैं लूप फिर चेक करेगा इधर। फ्रीक्वेंसी ऑफ I ग्रेटर देन 0, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ I ग्रेटर देन 0 होगा, तो अभी भी ये 2 से 1 हुआ है ना, माइनस माइनस होकर 2 से 1 हुआ है। इज दैट क्लियर? तो 1 ग्रेटर देन 0, तो अभी भी 2 है, तो फिर से A ऑफ J, फिर से 6 वहां पे, यहाँ पे फिर से 6 कॉपी हो जाएगा। लेकिन अब जब ये 0 होगा, माइनस माइनस होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2 से 1 होगा, 1 से 0 हो जाएगा। अब जैसे ही 0 होगा तो ये फेल हमारा हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इसी को मुझे वहां पे इंप्लीमेंट करना है, देखते जाओ। I will say while, एक मुझे J भी लेना होगा, I will take one J also, J ले लेते हैं। I equals to 0, J equals to also 0. I less than A dot length I plus less। अब देखते जाओ। I will say while, तब तक इस पोजीशन पे लूप चलाना है, तब तक इस पोजीशन का एलिमेंट कॉपी करना है, जब तक ये पोजीशन 0 नहीं हो जाता है। अंडरस्टूड? इस पोजीशन पे 0 हो गया तो आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ पे तब तक लूप चलाएंगे जब तक ये वहां पे कॉपी नहीं होगा पूरा। तो यहाँ पे 2 बार लूप चला के कॉपी करना होगा, यहाँ पे एक ही बार कॉपी करना होगा, यहाँ पे फिर 2 बार लूप चला के कॉपी करना होगा, यहाँ पे है, यहाँ पे फिर 2 बार लूप चला के कॉपी करना होगा, यहाँ पे फिर 3 बार लूप चला के कॉपी करना होगा। इज दैट क्लियर? तो I will say while
frequency of I is greater than 0. तो अगर greater than 0 है तो सबसे पहले तो A of J plus plus A of J plus plus is equals to I plus min. I plus min. और लूप में कंडीशन चेक होगा, उसके लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ I को माइनस कम माइनस करते जाएंगे, घटता जाएगा, 2 बार चल के लूप बंद हो जाएगा, फिर I प्लस प्लस चला जाएगा आगे। सी करके ये 2 बार कैसे इस पोजीशन पे 2 बार चलेगा ये लूप, 2 बार लूप चल के जब फेल होगा तो फिर I प्लस प्लस होगा, मतलब I अब यहाँ से फिर यहाँ पे जाएगा। You got this? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ I frequency of I minus minus. that is our whole sorting for count sort. Clear? That's all.